हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 17 से लेकर 19 तक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ ये दिव्य संवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 17 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थिततम भूत भद्रज तद्ज्ञेयम कृषिणु प्रभविष्णु च। अर्थात यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह समस्त जीवों के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सभी के संहार करता है और सभी को जन्म देते हैं। भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक ही हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्य समय एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई अपने चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सारे लोग यही कहेंगे कि उनके सर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में ये उदाहरण ये दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि परमात्मा अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है कि मानो विभाजित हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों पर प्रतीत होती है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सभी का भक्षण कर जाते हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः विश्राम करने के लिए उनमें लौट आती हैं। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 18 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। अर्थात वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। परमेश्वर या भगवान ही सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका ज्ञान दिव्य है। जो लोग वैकुंठ लोक जाने के इच्छुक हैं, उन्हें परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। वह प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, जबकि जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, जीवात्मा तथा परमात्मा। एक के हाथ पैर किसी एक स्थान तक सीमित हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 19 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त यद्विज्ञाय मद्धावायो पपद्यते। अर्थात इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने के विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझने में असमर्थ होते हैं। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी चेतना श्री कृष्ण के कार्य में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में
ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने में प्रारंभिक अवस्था है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे।